गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं गौरव नौटियाल। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए मैंने टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कंपनी की वीडियो इसमें पहले बना रखी है इस चैनल में। आप अगर चैनल में सब्सक्राइब करके इसको देख सकते हैं कि टैली प्राइम में नई कंपनी कैसे बनाते हैं। मैं फटाफट इसमें कंपनी बना देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको कर देना है यस। इसको एक्सेप्ट कर देना है कंट्रोल ए से। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ बना रखी है। ये देखिए, ये है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2025 एबीसी प्राइवेट लिमिटेड परचेज 15 लैपटॉप एट 25,000 ईच फ्रॉम वीएस टैक्स सॉल्यूशन ऑन क्रेडिट। यानी कि 1 अप्रैल 2025 को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज करे 15 लैपटॉप, जिसमें एक का रेट था 25,000। और किससे करे उसने? वीएस टैक्स सॉल्यूशन से। तो क्रेडिटर कौन है यहाँ पे? वीएस टैक्स सॉल्यूशन है। और किस में करे? क्रेडिट में करे, यानी कि उधारी में करे। अगर वो कस्टमर, इफ द कस्टमर डजंट पे द टोटल अमाउंट विद इन 30 डेज, अगर वो कस्टमर 30 डेज के अंदर टोटल अमाउंट पे नहीं करता है इनवॉइस डेट का, तो 6% का इंटरेस्ट चार्ज जो है उसको देना पड़ेगा टोटल अमाउंट में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं टैली प्राइम में इस क्वेश्चन को करने के। यहाँ पे लेजर बना देते हैं वीएस टैक्स, वीएस टैक्स सॉल्यूशन। और ये हमारा क्या है? क्रेडिट है। हाँ जी, क्रेडिट है। यहाँ पर हम एक्टिवेट करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस। रेट हमें दे रखा है 6%। इंटरेस्ट स्टाइल हमारा है 30 डे मंथ। और यहाँ पे अगर परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट, सेल कर रहे हैं तो डेबिट। यहाँ पे हम कर रहे हैं परचेज। ऑलवेज और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इसको नॉट अप्लाई करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सीधे वाउचर में। और हम क्या कर रहे हैं? परचेज। तो F9 परचेज के वाउचर में आके यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम जो है वो वी टैक्स सॉल्यूशन है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल जैसे, इसको भी एक्सेप्ट। यहाँ पर परचेज का हम लेजर बना लेंगे, जो कि जिसका अंडर ग्रुप है परचेज अकाउंट। इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ से एक स्टॉक आइटम बना देंगे जो हमें दे रखा है लैपटॉप। अंडर प्राइमरी करते हैं, यहाँ पे यूनिट भी बना देते हैं नंबर्स, यहाँ भी एनओएस। इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है देख लेते हैं पीडीएफ में। 15 लैपटॉप है और 25,000 का एक है। तो 15 25,000 न्यू रेफरेंस। यहाँ पे जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं अ, वो पार्टी का नेम क्या है? वो है एबीसी। जो पार्टी खरीद रही है सामान को वो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हम उसका नेम रख देंगे। और कितने दिन का पीरियड है? क्रेडिट पीरियड 30 डेज। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट शो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट पेबल। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल का इनवॉइस था, तो 30 डेज बाद इंटरेस्ट लगा, यानी कि 1 मई से लगेगा। तो 1 मई से हम चेक करेंगे 31 मई तक। देखिए ये हमारा इंटरेस्ट इसने दिखा दिया है। ये दिखा हमें 30 डेज का जो इंटरेस्ट है 6% के हिसाब से जो वो हमारा लगा है 22,500। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमने क्या करा है? ये परचेज करा है और ये पेंडिंग में दिखा रहा है अभी, ये अभी पे नहीं करा है। उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें करना है इंटरेस्ट क्लियर, जो कि हम करेंगे परचेज का इंटरेस्ट क्लियर क्रेडिट नोट से। तो बैक करके आ जाते हैं ऑल्टर में। और वाउचर टाइप में यहाँ पे क्रेडिट नोट में एक क्लास हमें लिखना है जिसका नाम है इंटरेस्ट पेड। इसको लिखते ही एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे यस करके, यूज क्लास। फिर बैक आ जाएंगे, फिर वाउचर्स में आ जाएंगे। और यहाँ पर अब हमें हमें करना है क्रेडिट नोट। तो ऑल्ट F6 से शॉर्टकट की है। अब वाउचर क्लास लिस्ट ले लेंगे इंटरेस्ट पेड। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमें डेट जो है इसकी चेंज करनी है। हमारा इंटरेस्ट लग रहा था 1 मई से 31 मई तक।
तो लास्ट डे हमारा 31 मई, तो यहाँ पे 31 मई हम डालेंगे। वी एस टैक्स सोल्यूशन देखिए हमारा 30 डेज का इंटरेस्ट आ गया है, एंड ऑफ टेस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगेन रेफरेंस करेंगे और ये ABC प्राइवेट लिमिटेड ये हम ले लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर देंगे इंटरेस्ट पेड का, इससे हमारा इंटरेस्ट जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे नो करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम वहाँ पे देखते हैं अकाउंट इंटरेस्ट पेबल में कि ये इंटरेस्ट शो कर रहा है या नहीं। अगर हमारा स्टेप सही है तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारा शो नहीं करेगा। हम फिर से वही डेट डालें 1 मई से 31 मई, देखिए यहाँ से इंटरेस्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें करनी है पेमेंट। तो वाउचर में आ जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो क्रेडिटर निशा वीएट टैक्स सॉल्यूशन एंटर प्रेस करेंगे। आगे रेफरेंस ये देखिए 3,97,500 का ये बिल बन गया। यहाँ से पेमेंट कर देंगे कैश से। तो देखिए इसको पेज अप करके देखते हैं, ये जो हमारा लगा ये हमने करी पेमेंट। इससे पहले जो ये हमारा लगा था इंटरेस्ट, और अगर आपको वो देखना है तो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी कि आपने परचेज कितने का करा था। तो 1/4 थी, यहाँ पे आप पेज अप करेंगे तो देखिए ये आ गया। आपने जो परचेज आपने करी थी 3,75,000 की करी थी, जिसमें जो आपका इंटरेस्ट जो लगा, इंटरेस्ट जो आपका लगा वो लगा आपका 22,500, और ये टोटल बन गया 3,97,500 का। तो ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं सेल वाला। तो आ जाते हैं पीडीएफ में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन 1 मई 2025 सनसाइन टैक्स sold 10 computers at 20,000 each to XYZ trader on credit. If the customer doesn't pay the total amount within 30 days of the total invoice, 5% interest is charged of the total invoice amount. Calculate the interest. यानी कि ये बोला कि सनसाइन टैक्स जो है कंपनी, इसने 10 कंप्यूटर सेल करे, एक करे थे 20,000 XYZ ट्रेडर को। तो XYZ ट्रेडर यहाँ पे कौन है, डेप्टर है, रिसीवर है, क्रेडिट में करे हैं उधारी में। अगर ये कस्टमर जो है ये पे नहीं करता है 30 दिन के अंदर अपना इनवॉइस का जो टोटल रेट है, अगर ये नहीं करता है तो इस पर लगेगा 5% का इंटरेस्ट उसके टोटल अमाउंट में। इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट देख लेते हैं। बाकी ये जो 3 और 4 क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करेंगे घर से, और कोई भी आपकी क्वेरीज होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फटाफट लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर पार्टी नेम यहाँ पे देख लेते हैं, XYZ ट्रेडर है क्या, हाँ XYZ ट्रेडर है। XYZ ट्रेडर का हम बना लेते हैं लेजर, जिसका ग्रुप रहेगा डेप्टर, ये रिसीव कर रहा है। यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे रेट हम डाल देंगे 5%। इंटरेस्ट शायद हमारा 30 डे मंथ है, और यहाँ से डेबिट बैलेंस ऑनली क्योंकि सेल कर रहे हैं हम ऑलवेज। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ये स्टेप करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हम सीधे आ जाएंगे वाउचर में सेल के। हमारा डेप्टर कौन है, ये है पार्टी नेम हमारा XYZ ट्रेडर। इसको सीधे एक्सेप्ट करके यहाँ पर सेल्स का लेजर हम बना देंगे जो कि सेल्स अकाउंट में आता है। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ पार्टी अकाउंट में ही इंटरेस्ट एक्टिवेट होता है। यहाँ पे जो स्टॉक आइटम हमारा कंप्यूटर है, इसकी यूनिट हमें एनएस रख देंगे। डेट देखिए हमारा 31 मई को हो रहा है, तो इसको हम 1 मई कर देते हैं, 1 मई कर देते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखते हैं कितना, 10 कंप्यूटर है और 20 ईच रेट है। क्वांटिटी 10 है, रेट हमारा ये है 20,000। इसको हम कर देते हैं नो करके। यहाँ पे पार्टी ने हमें पता है हमें सनसाइन है, जिससे हम जो कि हमें सेल कर रही है, और डेज हमारा पीरियड है 30 डेज, यानी कि 31 मई से हमारा इंटरेस्ट लगेगा। इसको एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद हम देखेंगे वहीं डिस्प्ले में जाके इंटरेस्ट कैलकुलेशन अकाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल में देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम डेट डाल देते हैं 1 मई से हमारा इंटरेस्ट शुरू हुआ 31 मई तक, यानी कि 1 जून से लगेगा, 1 जून से 1 जुलाई तक। ये देखिए हमारा इंटरेस्ट आ गया है, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 1 जून से 1 जुलाई का
31 डे का 10,333। अब इसे हमें क्लियर करना है। इसे क्लियर करने के लिए हम फिर से ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट टैब होगा वो होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट में जाके हम क्लास इसकी रख देंगे इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट रिसीव ही होगा। यहाँ पे यूज क्लास को यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे इसको। क्या सीधा हम वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे पार्टी नेम हमें, उसके बाद हमने सेल तो कर ही दिया, हमें इंटरेस्ट क्लियर करना है। ऑल्ट F5 से हम डेबिट नोट में आएंगे और इंटरेस्ट रिसीव का क्लास ले लेंगे। अब देखिए हमें डेट सबसे पहले देखनी है। हमारा लग रहा था 1 जून से 1 जुलाई तक, तो यहाँ पे 1 जुलाई की डेट आएगी। पार्टी नेम XYZ ट्रेडर हमें पता है। ये देखिए 31 डे का हमारा इंटरेस्ट आ गया। इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे इसको अगेन एफ में डाल देंगे। देखिए हमारा जो बिल था सनसाइन का वो 2 लाख का था, तो ये बन जाएगा 2,10,033 का। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर बना देंगे और ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में और ये एंट्री कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा पेमेंट, जो कि परचेज में करते हैं लेकिन सेल में होगी रिसिप्ट। तो यहाँ से हम XYZ ट्रेडर ले लेंगे और अगेन रेफरेंस में देखिए ये हमारा 2,10,000 का जो रिसीप्ट है वो आ चुकी है और कैश से हम इसको ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा हो चुका है। देखिए पेज अप करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा वो था 1 मई का था और 1 मई में देखिए ये करा था आपने सेल, जिसका अब टोटल अमाउंट जो था 2 लाख। उसके बाद जो इंटरेस्ट आपने क्लियर करा वो करा आपने, इंटरेस्ट आपने क्लियर करा ये देखिए वो करा आपने 1 जुलाई को, जो कि इंटरेस्ट था 10,333 रुपीज़। उसके बाद जो पेमेंट आई इनका टोटल 2,10,033। तो देखिए इसमें जो स्टेप हैं वो आपको याद कर लेने हैं। इसमें स्टेप क्या है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज में पहले परचेज होगा, उसके बाद क्रेडिट नोट होगा, देन आपका पेमेंट होगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल में आपका पहले सेल होगा, उसके बाद आपका डेबिट नोट होगा, उसके बाद आपका रिसिप्ट होगा। तो अब बाकी ये जो 3 एंड 4 क्वेश्चन है इसको आप घर से ट्राई करेंगे और कोई भी आपकी क्वेरी है उस कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।